मित्रों नमस्कार। ज्योतिष विद्या सागर में आपका स्वागत है। आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज की तिथि, आज का पंचांग, आज देखिए फाल्गुन मास है, कृष्ण पक्ष है, एकादशी तिथि है, बुधवार दिन है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है और बौकरण है, वे योग हैं। आज विजया एकादशी है। विजया एकादशी के दिन बहुत शुभ तिथि होती है। जो व्यक्ति इस तिथि में व्रत रहते हैं उनको हमेशा विजय ही मिलती है हर कामों में। तो इसमें आज कुछ अपवाद है विजया तिथि के बारे में। देखिए, जैसे जब दशमी 59 घटी पर समाप्त होती है तब वो अरुणोदय को भेद करती है। एक मान्यता है कि यदि दशमी अरुणोदय काल को स्पर्श कर रही हो, यदि उसका समाप्त 56 घटी से अधिक हो तो दशमी द्वारा अरुणोदय भेद माना जाता है। इसी तिथि में वैष्णव लोग दूसरे दिन रहते हैं और द्वादशी युक्ता तिथि, ये तिथि आपकी 59 पली, 59 घटी और 3 पल तक जा रही है। अगर दशमी तिथि आपकी 56 घटी से ज्यादा होती है तो वो अरुणोदय काल को भेद करती है। इसमें वैष्णवे लोग जो हैं, जो वैष्णव धर्म को मानने वाले हैं, उनके लिए 7 मार्च को वो व्रत रहेंगे। लेकिन जो अस्मार्थ लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं, वो 6 मार्च को ही व्रत रखेंगे इस तिथि के माले में। आज क्योंकि दशमी तिथि भेद कर रही है तो ये अस्मार्थों के लिए किसी भी प्रकार का त्याज्य नहीं है। त्याज्य किसके लिए है? वैष्णव मत के लिए। मित्रों, अब मैं चलता हूं कुंडली पर। आज मैं आपको कुछ कुंडली का ऐसा सूत्र बताएंगे जो कि आपकी ही कुंडली से आपके माता की कुंडली देख सकते हैं, आपके पिता की कुंडली देख सकते हैं, आपके भाई की कुंडली देख सकते हैं। वो कैसे देखेंगे मैं आपको बताता हूं। यदि मान लीजिए ये आपकी कुंडली है, मिथुन मेष लगन इसमें है और सिंह राशि है, ये आपकी कुंडली तो है ही है। अब देखिए, अब मैं आपके पिताजी की कुंडली बना रहा हूं। पिता का घर कौन सा होता है? नवम भाव होता है। फल दीपिका में मंत्रेश्वर जी कहते हैं कि अगर पिता की हालत को देखना हो, पिता के बारे में सब कुछ जानकारी करनी हो, तो इसके नवम भाव को ही लगन बना दिया जाए। अब जैसे अब यहां एक नवम भाव को हम बनाते हैं लगन, दूसरी कुंडली बना के। नवम भाव धनु राशि है। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपके पिताजी की कुंडली बन गई। अब पिताजी, अब जैसे जो ग्रह बैठे हैं उनको इसे बैठा दिया जाए। जैसे मंगल बैठे हैं, ये उनकी संतान हो गई। शनि जी बैठे हैं 10वें में। अच्छा, सूर्य जी सप्तम में है और चंद्रमा पंचम में है। राहु और केतु भी है। राहु चौथे में और केतु। अब इनसे हम पिताजी के बारे में सारी जानकारी ले लो। यह पिताजी का द्वितीय भाव है, धन का होता है। इससे पता चलता है कि इन्होंने इनके धन पे
शनि और केतु का प्रभाव है, राहु केतु का प्रभाव है, अर्थात धन व्यय बहुत हुआ। अब पिताजी के तीसरे भाव में इनके भाई साहब हैं। भाई कौन है? ये इनके तीसरे भाई, इनके भाई है, मतलब आपके चाचा। तीसरा, पिताजी का तीसरा भाव कौन है? आपके चाचा। चाचा की क्या स्थिति है? रोगग्रस्त है। और इनके चौथे भाव में गुरुजी है। गुरुजी मान लो यहां है, छठे भाव में गुरुजी छठे भाव में है। आपके छठे भाव में गुरुजी हैं, लेकिन आपके पिताजी के छठे 10वें भाव में गुरुजी हैं। तो गुरुजी क्या है? इनका काम धाम जो था बहुत बढ़िया था, लेकिन ये आपको अपने पिताजी के बारे में, किसी के पिताजी के बारे में जानकारी मिल सकती है। पंचम मंगल है, तो थोड़ा सा इनका किसी प्रकार से इनको डिप्लोमा वगैरह, किसी प्रकार का इनकी शिक्षा दीक्षा डिप्लोमा से हुई होगी। षष्टम इनका खाली है, ये इनके पिता। और षष्टमेश कैसे है? शुक्र मान लीजिए यहाँ पे है, तो अष्टम में, तो शुक्र इनके अष्टम में है, तो ये इनका राज वैभव भी बढ़िया था, क्योंकि षष्टमेश द्वादश भाव को देखते हैं। शुक्र जो है उसी भाव में है, तो आप वहां से अपने घर को देख रहे हैं, तो शुक्र इनका काफी मजबूत है। इनके पत्नी का क्या भाव है? बुध मान लीजिए। बुध कहां पे है? बुध आप इनकी कुंडली में, अच्छा बुध का मैंने नहीं डाला है, मान लीजिए बुध ये है तीसरे में, तो इनको तीसरे में कर दें। तो वो इनकी पत्नी जो है वो कहीं लेखन क्रिया में बहुत पारंगत है, सौम्य है, सुशिक्षित है, मतलब आपकी माता जी। तो इस प्रकार से आपकी कुंडली से आपके पिता कुंडली बन गई। दूसरी चीज वही मंत्रेश्वर जी ये भी कहते हैं कि ये तो आपने बना दिया, अब जहां सूर्य बैठे हैं वो भी आपके पिता की कुंडली है, सूर्य से भी आप कुंडली बना लो। एक कुंडली हमने और बना दिया। अब और भी स्पष्ट हो जाएगा। सूर्य यहाँ सप्तम में है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ सूर्य है। और शनि 10वें में है, यहाँ शनि जी हैं। मंगल, यहाँ मंगल जी हैं। गुरु 6वें में है, गुरु यहाँ आ गए। तो इसका मतलब है कि इनसे भी जैसे आप प्रोडक्शन इनसे करते हो उसी प्रकार से आप सूर्य से भी कर दीजिए। ये भी पता चल जाएगा कि आपके पिताजी का स्वास्थ्य कब कब खराब होगा और कब कब उनको धन मिलेगा, उन्होंने कितना धन कमाया है, उनके जीवन में क्या क्या योग है, वो आपकी कुंडली से, आपके पिताजी की कुंडली एकदम बन जाती है और 100% सही होती है। जिनकी कुछ लोग आते हैं तो कहते हैं कि भाई साहब मुझे, पंडित जी मुझे कुंडली बनवानी है अपनी, लेकिन मेरे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो मैं उनकी पुत्र की कुंडली मंगवाता हूँ और उन्हीं के कुंडली से उनका कुंडली बना देते हैं और 100% सत्य होती है। यदि मान लीजिए आपके भाई साहब की, किसी भाई की बनानी है, अगर बड़े भाई की बनानी है तो 11वें को लगन बना लीजिए, छोटे भाई की बनानी है तो तीसरे की लगन बना दीजिए, और 11वें के लगन बना करके बड़े भाई के लिए इधर 11वें के लगन बनाइए और इधर फिर बृहस्पति की लगन बना दीजिए। बृहस्पति जी बड़े भाई को दर्शाते हैं। बृहस्पति जी किसको दर्शाते हैं? बड़े भाई को। 11वां भाव किसको दर्शाते हैं? बड़े भाई को। छोटा भाई तृतीय को हम लगन बना दें। अगर अपने से छोटे भाई के बारे में कुछ जानना है कि ये आगे चल के क्या काम करेगा, कब कब इसके ऊपर अच्छे योगों आएंगे, किस दशा में इसकी उन्नति होगी,
किस दशा में इसकी पढ़ाई होगी, किस दशा में इसको बीमारी होगी, अच्छा होगा या बुरा होगा, आगे इसका भविष्य क्या है। तो आप छोटे भाई का इसमें तृतीय भाव का लगन बना दीजिए। और जैसे पिता का मैंने नवम भाव और सूर्य को देखा, उसी प्रकार से हम तृतीय भाव छोटे भाई के लिए तृतीय भाव और मंगल को देख लेंगे। तृतीय से तृतीय और मंगल से तृतीय, यहां हम बना करके सारा सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। यदि मान लीजिए आपको बड़े भाई का बनाना है, कुंडली बड़े भाई के बारे में जाननी है, तो 11वें भाव का आप लगन बनाइए। जैसे जो ग्रह बैठे हैं वहां बैठाइए, और फिर एक नीचे बृहस्पति से बना लीजिए, और बृहस्पति जहां बैठे हैं उनसे बना लीजिए। जो जहां ग्रह जैसे बैठे हैं उनको आप उससे बैठाइए। मित्रों, एकदम आपके बड़े भाई के सारा भविष्य आपके सामने होगा। बच्चे, पिता, नौकरी, धन, आप अपने से बड़े भाइयों के बारे में भी, एक मैंने कुंडली देखी तो उसमें उनके पिताजी के बारे में कुछ बताया, तो उन्होंने कहा कि वाह पंडित जी, ये कैसे होता है, कुंडली आप मेरी बेटी की देख रहे हो और बता रहे हो मेरे बारे में। तो ये होता है कुंडली में। अगर मान लीजिए यहाँ अपने मान लीजिए मामा की कुंडली बनानी है, मामा की, आपके मामा की भी कुंडली बन जाएगी। आप 6वें भाव को लगन बनाइए, और लगन में उसके बाद जैसे जो ग्रह हैं आपकी कुंडली में जिस राशि में है उनको आप उसी प्रकार बैठाइए। नीचे आप बुद्ध मामा को दर्शाते हैं, बुद्ध की कुंडली बना दीजिए। जब जब जैसे बुद्ध जी पीड़ित होंगे, उनका घर परिवार, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, आपके मामा के, उनकी ससुराल, उनके ससुर, ये सारी ग्रंथियां उसमें आपके मामा की भी कुंडली बन जाएगी। उनके ऊपर कब कब अच्छे दशाएं आती हैं वो सब मालूम हो जाएगा। आपके मामा के चाचा के भी बन जाएगी, आपके मामा के पिताजी की भी बन जाएगी, आपके मामा के भाइयों की भी बन जाएगी उससे। ये एक कुंडली का ब्लड रिलेशन होता है। अच्छा, अपनी माता के बारे में जानना है तो चतुर्थ भाव को आप लगन बनाइए, और ऊपर और नीचे चंद्रमा जहां बैठे हैं उसमें आप लगन बना दीजिए। आपकी माता जी के बारे में सब कुछ पता चलेगा। करना भी यह है, जिसकी भी आप कुंडली बनाते हैं, लगन से आप उनके शरीर को देखोगे, दूसरे भाव को उनके परिवार और धन को देखोगे, तीसरे में उनके भाई और पराक्रम को देखोगे, चौथे में उनकी माता को देखोगे। मतलब अपनी नानी की कुंडली भी आप बना सकते हो। उनकी कुंडली में अपने दसम घर, नवम घर अपने नाना की होती है, आप अपने नाना की भी कुंडली बना सकते हैं। अपनी माता की कुंडली में बच्चे देखने हो, पंचम भाव से देखिए। अपनी माता की कुंडली में अगर शत्रु रोग ऋण देखना है, षष्ठम से देखिए। अपने मामा के मामा को, अपनी माता जी के मामा को भी देखना है तो आप छठे से देखिए। अगर आपके माता जी के हस्बैंड का देखना है तो सप्तम से देखिए, अर्थात अपने पिताजी को। आपने अपनी माता की कुंडली बनाई है तो आप उनके अरिष्ट समय को ज्ञात करने के लिए अष्टम को देखिए। अगर उनके भाग को, उनके पिताजी को, अपने माता जी के पिताजी को देखना है तो उनसे नवम में आप देखिए। और उनके कर्म को देखना है तो 10वें से देखिए। आपकी माता जी की आय को देखना है तो उनके 11वें को देखिए। और 6 व्यय मोक्ष को देखना है तो 12वें भाव को देखिए। भाव वही रहेंगे। कुंडली बनाने का तरीका मैंने आपको बताया। अगर पिता की कुंडली बनानी है आपके कुंडली से तो नवम भाव को लगन बनाइए और सूर्य को भी लगन बना दीजिए। 2 कुंडलियां बनेगी, लगन भाव
नवम भाव और अलग और सूर्य की कुंडली अलग। जैसे जैसे ग्रह बैठे वहां बैठाइए, बिल्कुल प्रोजेक्शन उसी प्रकार से आएंगे। माता जी की बनानी है चतुर्थ भाव, एक कुंडली बनाइए, उसको लगन मान लीजिए, और चंद्रमा से दूसरी कुंडली बनाइए, उन दोनों का कंपेयर करिए, अपने आप सब मालूम हो जाएगा। अपने बड़े भाई की बनानी है, अपनी कुंडली का 11वां भाव जो है उसको लगन बना करके ग्रहों को वैसे बैठा दीजिए। दूसरे तरफ बृहस्पति की कुंडली बना के, बृहस्पति बड़े भाई को दर्शाता है। छोटे भाई की बनानी है, अपने से छोटे भाई और बहनों का, अपने से तीसरे भाव की कुंडली बनाइए और उसमें ग्रह जैसे बैठाइए, और नीचे मंगल की भी बना दीजिए। अपने छोटे भाई बहनों की आप देख लेंगे उनके किस समय में क्या क्या दशाएं आएंगी। इसके बारे में मैं आपको और अधिक विस्तृत जानकारी दूंगा कि दशाएं कैसी देखनी है। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद। आप आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब मित्रों जरूर करना, धन्यवाद। और दूसरी सूचना है कि यदि जो हमारे लिंक से जुड़ते हैं उसमें हम कुछ लोगों की कुंडली मैंने देखते हैं, तो लोग हवन वगैरह जब उनको हम बोलते हैं तो वो कहते हैं कि या तो धन के अभाव में, या तो खर्च नहीं करना चाहते। तो ऐसे लोग हमारे से लिंक जो है ज्वाइन कर सकते हैं, और एक हम ग्रुप खोलने वाले हैं। उस ग्रुप में आपके द्वारा वो मैसेज जो भी लोग लिंक होंगे, ज्योतिष विद्यासागर के नाम से एक लिंक जाएगी। तो हम मंगलवार और शनिवार को हवन करते हैं और ऑनलाइन उनको बैठा करके हवन प्रक्रिया कराएंगे, और जैसे जैसे हम करते हैं वैसे वैसे उनसे अभी हम करवाएंगे। ये वीडियो के माध्यम से होगी, वो अपने घर में बैठे बैठे हवन कर सकते हैं। कोई पंडित किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि पंडित जी जाएंगे तो बहुत सारा पैसा वगैरह मांगते हैं। तो आप अपनी हवन स्वयं करिए, आप हमसे हमारे वीडियो में से ज्वाइन करिए, जुड़िए, और सामूहिक रूप से हवन होगी, हवन पूजन होगा। ये कार्यक्रम मंगल और शनिवार को चलेगा। जिन लोगों को ये इच्छा होगी वो लोग मैसेज हमारे वीडियो पे करेंगे, हम उनको जोड़ेंगे। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।